हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ क्यों किया जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से रीज़न है जिसके वजह से स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल है वो हमेशा आप ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, इसका सबसे पहला रीज़न है फ्लोटिंग न्यूट्रल। मैंने अपने कल के ही वीडियो में बताया था कि फ्लोटिंग न्यूट्रल क्या होता है। इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उससे फ्लोटिंग न्यूट्रल से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब भी आपका सिस्टम अनबैलेंस रहता है, जब भी आपके तीनों फेज़ में अनबैलेंस करंट फ्लो होता है, तो उस अनबैलेंसिंग के वजह से आपके न्यूट्रल का पोटेंशियल ज़ीरो नहीं रह पाता। और किसी भी कंडीशन में अगर आपका न्यूट्रल ज़ीरो वोल्टेज पे नहीं रह पाता, अगर न्यूट्रल का पोटेंशियल ज़ीरो नहीं रह पाता, तो उस कंडीशन को हम लोग फ्लोटिंग न्यूट्रल कहते हैं। तो फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं। हमारा जो अर्थ रहता है ये ज़ीरो पोटेंशियल पे रहता है, और जब आप न्यूट्रल को अर्थ के साथ कनेक्ट करते हो तो न्यूट्रल भी हमेशा ज़ीरो पोटेंशियल पे बना रहता है। न्यूट्रल में कभी भी पोटेंशियल चेंज नहीं आता, मतलब न्यूट्रल में कभी भी वोल्टेज रिफ्लेक्ट नहीं होता। न्यूट्रल हमेशा ज़ीरो वोल्टेज पर ही रहता है, क्योंकि वो अर्थ के साथ कनेक्टेड है और आपका अर्थ ज़ीरो पोटेंशियल पे है। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि फ्लोटिंग न्यूट्रल को अवॉइड करने के लिए हम लोग न्यूट्रल को अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं। दूसरा रीज़न दोस्तों इसका ये है कि मान लीजिए कभी अगर लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग होने के वजह से अगर आपका जो बिजली है, अगर मान लीजिए बिजली आर फेस पर आकर गिर जाए और आपका जो सिस्टम है उसका न्यूट्रल अर्थ नहीं है, तो आर फेस पे जो हाई करंट फ्लो होगा वो आपके वाई फेज़ और बी फेज़ में भी फ्लो होगा और आपके पूरे सिस्टम को डैमेज करेगा। अगर यही सिस्टम में न्यूट्रल अर्थ होता तो आपकी सिस्टम जो आर फेज़ पे, आपकी बिजली जो आर फेज़ पर गिरी है, ये आर फेज़ से न्यूट्रल तक पहुंचती और न्यूट्रल से सीधा ग्राउंड हो जाती। तो इस केस में आपके आर फेज़ तो डैमेज होता था, आर फेज़ पे जो भी लोड कनेक्टेड है वो डैमेज होता था, लेकिन आपका वाई फेज़ और बी फेज़ पे उतना रिफ्लेक्शन नहीं आता था, क्योंकि जो भी आपके सर्ज हैं ये न्यूट्रल के थ्रू अर्थ हो गए हैं। पर अगर आपका सिस्टम में न्यूट्रल अर्थ के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो फिर आर फेस में जो हाई करंट फ्लो होते हुए आया है, जो सडन सर्ज प्रोड्यूस हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन वाई फेज और बी फेज में भी आएगा, जिसके वजह से आपका पूरा कंप्लीट सिस्टम डैमेज हो जाएगा, आपका पूरा ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाएगा। तो ये दूसरा रीज़न है कि हम ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ क्यों करते हैं। अब दोस्तों, तीसरे रीज़न के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसका एक रीज़न ये भी है कि अगर मान लीजिए किसी रीज़न से आपके तीन फेस में से एक फेस अगर डैमेज हो जाता है, तो अब आपके जो दो रिमेनिंग फेस बचे हैं और एक न्यूट्रल बचा है, तो मान लीजिए आपका आर फेस डैमेज हो गया, तो अब जो वाई फेस और बी फेस बचे हैं, इसके साथ जो एक न्यूट्रल कनेक्टेड है, ये न्यूट्रल अब एक्ट करेगा एज अ फेज़, क्योंकि एक फेस आपका डैमेज हो चुका है। तो जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल एक्ट करेगा एज अ फेज़, और आपके फेस और न्यूट्रल के बीच में जो 230 वोल्ट आना चाहिए था वो अब 415 वोल्ट आने लगेगा। देखिए, हमें पता है कि एक फेस और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज है ये नॉर्मली 230-240 वोल्ट होता है। दो फेस के बीच का जो वोल्टेज है ये 415-420 वोल्ट के करीब रहता है। अब अगर आपका कोई एक आर फेस अगर डैमेज हो गया, तो अब आपका न्यूट्रल नहीं रहेगा, आपका न्यूट्रल एक्ट करेगा एज अ फेज़, और वाई फेस और न्यूट्रल के बीच में जो 230 वोल्ट होने चाहिए थे वो अब बढ़ के 415 वोल्ट हो जाएंगे, जिसके वजह से आपके जो भी हाउस होल्ड इक्विपमेंट है वो सभी डैमेज होने वाले हैं। क्योंकि हमारे जो हाउस होल्ड इक्विपमेंट है ये 230 वोल्ट पे रन होते हैं, पर अब क्योंकि 415 वोल्ट इसमें फ़्लो हो रहा है तो आपके घर के सभी इक्विपमेंट्स डैमेज हो जाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है कि हम ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को हमेशा अर्थ करके रखते हैं, ताकि अगर कोई एक फेज़ डैमेज भी हो तो भी आपका जो न्यूट्रल है वो हमेशा ज़ीरो पोटेंशियल पर बना रहे। हमारा मेन कारण ही ये है अर्थ करने का कि हमें किसी भी कंडीशन में न्यूट्रल को फ्लोट नहीं होने देना है, हमें किसी भी कंडीशन में न्यूट्रल में वोल्टेज रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, न्यूट्रल का जो पोटेंशियल है ये हमेशा ज़ीरो रहना चाहिए। इस कंडीशन को बनाए रखने के लिए हम लोग न्यूट्रल को हमेशा अर्थ करते हैं। तो दोस्तों, इन रीज़न्स पे अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको अगर और भी कोई रीज़न पता हो कि ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ क्यों करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा।
मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।